खूनी टेडी बेयर और पहला वैलेंटाइन। वैज्ञानिक रमेश देव शहर में एक पुरानी एंटीक शॉप को ढूंढ रहे थे। पूरा दिन निकल गया था लेकिन वह दुकान कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी और बिजली की चमक में रमेश देव को उस दुकान का बोर्ड दिखाई पड़ा। घड़ी में 8:30 बज रहे थे। अभी टाइम था, इसलिए वह उस दुकान के आगे रुक गए। वह दुकान एक भूतिया महल की तरह नजर आ रही थी, लेकिन लाइट जली होने के कारण कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वह दुकान के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाने के लिए अभी हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकान के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने बोला, स्वागत है आपका। आइए और बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रमेश देव ने व्यक्ति की तरफ गहराई से देखते हुए कहा, मैं जो ढूंढ रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वह यहाँ पर मिल जाए। फिर भी मैं अगर आपकी दुकान में खुद ही उसको ढूंढने की कोशिश करूँ जो मैं चाहता हूँ, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए रमेश देव की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, दुकान आपकी है। आपको जो चाहिए आराम से ढूंढिए। वैसे भी मैं दुकान बंद नहीं करता और इसी दुकान में मेरा घर भी है, इसलिए जब तक मैं अपना हिसाब किताब का रजिस्टर पूरा करता हूँ तब तक आप अपना सामान ढूंढ लीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर वैज्ञानिक रमेश इधर उधर घूमने लगे। अचानक ही उन्हें एक रैक पर एक भयानक सा दिखने वाला टेडी बेयर नजर आया। न जाने उसमें क्या बात थी, रमेश देव जहां भी जा रहे थे उन्हें महसूस हो रहा था कि टेडी बेयर उनको घूर रहा है और उन्हें टेडी बेयर की आंखों की पुतलियां भी घूमती हुई सी नजर आ रही थीं। रमेश देव सोचने लगे, पत्नी की सालगिरह पर उन्हें सबसे अलग गिफ्ट देने के लिए वह इस दुकान को ढूंढ रहे थे। इस टेडी बेयर को ही ले लेते हैं, क्योंकि यह बाकी सारी चीजों से काफी अलग और असली नजर आ रहा है। इसे देखकर पत्नी काफी खुश हो जाएगी। और वह उस बुजुर्गवार के पास आए और बोले, क्या आप मुझे इसका दाम बताएंगे? बुजुर्ग आदमी ने टेडी बेयर की तरफ देखा और कहा, अरे, यह आपको कहां से मिल गया? मैंने इसे सालों पहले ही अलमारी में बंद कर दिया था। मुझे अफसोस है कि यह बेचने के लिए नहीं है। यह टेडी बेयर मेरी पत्नी का है, जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है और वह इसे बहुत प्यार करती थी। आप इसके अलावा जो चाहें ले लें, मैं कम दाम में दे दूंगा। रमेश देव ने कहा, लेकिन मुझे यही पसंद है और मैंने इसे काफी ढूंढ कर निकाला है। उस दुकानदार ने फिर कहा, मेरी पत्नी ने इसे एक नीलामी में खरीदा था और उसका मानना था कि इस टेडी बेयर में बहुत सारी जादुई ताकतें हैं और यह रात को अपने मालिक का खून पी लेता है और उसके बाद जिसका यह खून पीता है उसे 3 इच्छाएं बताने को कहता है और उन इच्छाओं को पूरी कर देता है। उसकी बात सुनकर रमेश देव को बहुत हंसी आई और वह बोले, कोई इच्छा पूरी भी होती है? दुकानदार बोला, मुझे यह सब नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरी पत्नी इस पर बहुत विश्वास करती थी और मेरी पत्नी इसे पाकर बहुत खुश थी। मेरे लिए यही काफी है। मैं इसके मामले में ज्यादा पूछताछ नहीं करता था। रमेश देव ने कहा, लेकिन यह टेडी बेयर तो पूरी तरह से नया नजर आ रहा है। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह आपकी पत्नी का टेडी बेयर है? देखिए, इसके साथ जो भी कहानी जुड़ी हो, आप जितने भी पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, पर मैं यह टेडी बेयर लेना चाहता हूं। दुकानदार ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान में इतनी सारी खूबसूरत चीजों के बीच में आप इसी को क्यों लेना चाहते हैं? तो रमेश देव ने कहा,
मेरी पत्नी को जादुई चीजें और एंटीक चीजें दोनों ही बहुत पसंद हैं और इस टेडी बेयर में वह दोनों ही खूबियां हैं। आज हमारी शादी का पहला वैलेंटाइन डे है और मैं किसी भी तरह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूं। मैं इसके लिए आपको 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूं। दुकानदार ने आश्चर्य से देखा और बोला, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। रमेश देव उस दुकानदार के पीछे पड़ गए और बोले, मैं आपको 2,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन आप कृपा करके यह टेडी बेयर मुझे दे दीजिए। दुकानदार ने बहुत आश्चर्य से उन्हें देखा और बोला, ठीक है, आप इसे ले जाइए, लेकिन इसके बाद ना तो मैं इसे वापस लूंगा और ना ही मेरी कोई भी जिम्मेदारी होगी। रमेश देव ने टेडी बेयर उठाया और अपने घर की तरफ पहुंच गए। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और बोली, आज तुमने बहुत देर कर दी, इतनी देर से कहां थे तुम? रमेश देव ने अपनी पत्नी को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लेने गया था। तुम्हें विश्वास नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पत्नी ने कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज मुझे दिखाओ ना इसके अंदर क्या है। अपनी पत्नी की बेचैनी देखकर रमेश देव को हंसी आने लगी और वे हंसते हुए बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और उन्होंने पैकेट के अंदर से टेडी बेयर को बाहर निकाल दिया। टेडी बेयर को देखकर उनकी पत्नी हैरान हो गई और बोली, तुम मेरे लिए यह गिफ्ट लाए हो? यह भी भला क्या गिफ्ट हुई? इसमें क्या विशेषता है? रमेश देव ने कहा, इसके मालिक ने मुझे कहा है कि यह टेडी बेयर बड़ा ही खूनी है। यह पहले अपने मालिक का खून पीता है और उसके बाद उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर देता है। पति की बात सुनकर रमेश देव की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आप भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। प्लीज मैं इस टेडी बेयर को अपने गले पर रख देती हूँ, देखती हूँ यह मेरा खून पीता है या नहीं। अपनी पत्नी को इस तरह से व्यवहार करते देख रमेश देव को डर लगने लगा और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम टेडी बेयर को अलमारी में रख दो। मैं नहाने जा रहा हूं और तुम खाना तैयार करो। उनकी पत्नी सहमति में सिर हिलाकर उठ खड़ी हुई और रमेश देव नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। लेकिन रमेश देव के जाते ही उनकी पत्नी ने टेडी बेयर को फिर से उठा लिया और उसे अपने गले के पास रखकर बोली, क्या तू मेरा खून पिएगा? और जोर जोर से हंसने लगी। अचानक ही टेडी बेयर की आंखें चमकने लगी। रमेश देव की पत्नी बोली, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, बिल्कुल असली। उनकी पत्नी टेडी बेयर द्वारा सम्मोहित हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फलों की टोकरी में रखा हुआ चाकू उठाया और अपने गले को काट दिया और टेडी बेयर को अपने गले पर रख दिया। देखते ही देखते टेडी बेयर ने अपना मुंह खोला और उनके गले पर मुंह लगाकर उनका खून पीने लगा। इसी समय रमेश देव नहाकर वापस आ गए और यह दृश्य देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का सारा खून टेडी बेयर पी चुका था और उनकी पत्नी मर गई थी। अचानक टेडी बेयर के अंदर से आवाज आई। वह बोला, बोलो, मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूं। रमेश देव ने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी को जीवित कर दो। दूसरी इच्छा है कि हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। और तीसरी इच्छा यह है कि वापस अपने मालिक के पास चले जाओ। टेडी बेयर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, बहुत चालाक हो तुम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी यह तीनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसने रमेश देव की पत्नी के होठों पर किस करा और वह घबरा कर बैठ गई और वह टेडी बेयर वहां से गायब हो गया। रमेश देव और उनकी पत्नी गले मिलकर जोर जोर से रोने लगे
और दोनों ने वादा किया कि अब वह ऐसी किसी चीज को घर नहीं लाएंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर उनके घर से वह टेडी बेयर हमेशा के लिए वापस उस दुकान में चला गया जहां से वह उसे लाए थे।